अगले टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको ग्रेडियंट बता चुका हूँ, उसके आगे के टूल्स में बता देता हूँ आपको। और कुछ इमेज ओपन कर लेता हूँ अभी फिलहाल। ये इमेज है और इसमें है ये पहला वाला ब्लर टूल। ब्लर टूल सिंपल जैसा नाम है वैसा ही काम है। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करता जाऊंगा तो इमेज को ये ब्लर कर देगा, जैसे कि दिखाई दे रहा है। ये अंडू, फिर अंडू, फिर अंडू, फिर रीडू, अंडू, रीडू। ये इस जगह को ब्लर किया है इसने। बालों को मैं ब्लर करता हूँ, ड्रैग करना पड़ेगा और बार बार इसको फेरना पड़ेगा एक तरीके से। तो ये अंडू करता हूँ, ये ब्लर हो जाता है। ये ब्लर टूल है। कोई भी हिस्से को ब्लर करना, जैसे कि बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो आप इससे ब्लर कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ है 50% है, मैं 100% कर देता हूँ तो बहुत जल्दी ये अपना काम करके दिखाएगा। अंडू करता हूँ, ये शार्प हो गया है। और ये है शार्पन टूल। मैं फेस के ऊपर फेरता हूँ इसको और फेरे जाता हूँ, फेरते ही जाता हूँ, फेरते ही जाता हूँ। ये शार्पनेस आपको दिखाई दे रही होगी फेस के ऊपर। इतना ज़्यादा शार्प हो गया है कि ये अभी बिगड़ गया है। तो आपको उतना ही शार्पन फेरना है जितनी की इमेज अच्छी लग रही है। इस तरीके से फेस थोड़ा शार्प हो गया है। अंडू करता हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो गया जो कि ओरिजिनल था। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर डॉज टूल। डॉज टूल अगर मैं ड्रैग करता हूं तो ये इमेज के डार्क हिस्से को ब्राइट करता है। इस तरीके से ये डार्क हिस्सा है इसका, माथे पर, आई के यहाँ पर, इसको ये ब्राइट करता है, लाइट करता है। इस तरीके से हम फेस को चमका सकते हैं, फेस को अ, गोरा कर सकते हैं इस टूल से। और ये इमेज को मैं रिवर्ट कर देता हूँ, फिर से पहले जैसी हो जाएगी। बर्न टूल करता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये ब्राइट हिस्से को डार्क करेगा। अगर मान लो कोई बर्न आउट इमेज है और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है तो आप इस टूल से इसको फेर सकते हैं, फेर करके उसे डार्क कर सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से। तो आ गया होगा समझ में आपको। और स्पंज टूल क्या करता है कि इमेज को ब्लैक एंड वाइट की तरफ ले जाता है। इस तरीके से मैं फेस को ब्लैक एंड वाइट कर सकता हूँ। मतलब कि कलर्स ये इससे निकाल रहा है, कलर रिमूव कर रहा है जहाँ जहाँ भी मैं फेर रहा हूँ वहाँ के। इस तरीके से फेस हो गया है और ये दिखाई ऐसा दे रहा है। जहाँ आपको इसकी ज़रूरत है वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। मैं रिवर्ट कर देता हूँ फाइल को। और ये है पेन टूल। पेन टूल काफ़ी बढ़िया है और ज़रूरी भी है। पेन टूल आपको आना चाहिए। मैं F प्रेस करता हूँ तो F से इस टाइप से इमेज ओपन हो जाती है। जो भी इसमें स्क्रॉलर थे वो निकल गए हैं, अब स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फोटो को बड़ा करना और हैंड टूल से, स्पेस से, हैंड टूल से इसको ऊपर नीचे या दाएं बाएं कर सकते हैं। पेन टूल लेता हूँ तो पेन टूल सिलेक्शन के काम में आता है। इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। और पेन टूल की आपको प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करना है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप अच्छे से और जल्दी से सिलेक्शन इमेज का कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये सिलेक्शन कर रहा हूँ और जैसा शेप है वैसे ही इसको कर्व भी दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से मैंने ये इमेज को शेप दे दिया है। और पेन टूल जो बनाता है वो सिलेक्शन में नहीं आता है, वो पाथ कहते हैं उसे। तो पाथ का ये दिया हुआ है यहाँ पर और पाथ में ये पाथ बन गया है। हल्का सा ऊपर ये वाइट दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि पाथ बना हुआ है, पूरा कंप्लीट एक पाथ बना हुआ है।
और यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ क्लिक करते हैं मेक अ सिलेक्शन, लोड पाथ एज ए सिलेक्शन। तीसरे नंबर का है या वर्जन में आगे पीछे हो जाता है। क्लिक करते हैं तो ये इतना इतना सिलेक्शन आ जाता है। और कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। अभी फिलहाल मैं, हाँ, ये अब जाकर के कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ तो ये कॉपी पेस्ट हो गया है इतना इतना। ये मैंने मैन्युअल सिलेक्शन किया है इस तरीके से। तो ये पेन टूल का काम होता है। मैं डिलीट कर रहा हूँ इस लेयर को। पेन टूल सेकंड वाला देखा जाए तो फ्री फॉर्म पेन टूल है। ये फ्री फॉर्म जैसे कि लासो टूल देखा था, ये वैसा ही काम करता है, सिंपल है। और ऐड एंकर पॉइंट टूल के लिए मैं फिलहाल तो इस पाथ को डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करने का टूल ये वाला है, एरो। और मैं पहले एक पाथ बना लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से। अभी मुझे मान लिया कि बीच में पॉइंट्स ऐड करने हैं तो मैं ये ऐड एंकर पॉइंट टूल वाला पेन टूल लूंगा और यहाँ पर क्लिक करता जाऊंगा जहाँ भी मुझे पॉइंट चाहिए। और ये वाला एरो होगा, ये वाला, उस एरो से मैं पेन टूल के ये जो पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स हैं, इन्हें कर्व दे सकता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से कर्व दे करके ये इसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद में डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ इस पॉइंट को तो ये पॉइंट डिलीट हो जाता है इस तरीके से। इस तरीके से ये डिलीट हो रहा है, पॉइंट को डिलीट कर रहा हूँ। और ये टूल है कन्वर्ट पॉइंट टूल, यानी कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये इसका जो कर्व है, कर्व नॉर्मल हो जाता है इसका, इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं बड़ा कुछ दिखा देता हूं करके। और मैं पेन टूल से कुछ बना लेता हूं। यहाँ पर एक ये सीधा सीधा पेन टूल ले रहा हूं मैं इस तरीके से। और ये वाला टूल सिलेक्ट करता हूँ, कन्वर्ट पॉइंट टूल। और इसमें अगर ये पॉइंट मुझे स्मूथ चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करके इसको स्मूथ कर सकता हूँ या इसको स्मूथ कर सकता हूँ इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा टूल है और ज़रूरी टूल है, बहुत काम में आता है। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे के टूल बताऊंगा। आप पहले अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।